शहजाद, नेचुरली मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। आप बताइएगा किसके बयान में आप इस वक्त वजन ज्यादा देखते हैं? अलीना, मेरे ख्याल से एक तो ये जो आपने कहा कि दोनों के दरमियान ठन गई है, हाँ। वो अभी से नहीं है। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त से, जब मिफ्ताह इस्माइल साहब वजीर खजाना बने थे तो इसहाक डार साहब जो है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे थे, और अब जब इसहाक डार साहब बने तो मिफ्ताह इस्माइल साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज पर। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि कल तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये भी कह दिया कि मेरे खिलाफ आर्टिकल भी छपवाए इसहाक डार ने, और सहाफियों को कॉल करके जो है बुराइयां करते थे। ये भी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कल जिक्र किया उस प्रोग्राम में। लेकिन मुझे वैसे पॉलिसी वाइज जो स्टेटमेंट है, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ठीक कह रहे हैं कि अगर IMF के पास हम जल्द ना गए, यानी कि हमारा 9th रिव्यू जो है वो ना हुआ और IMF ने हमें पैसे नहीं दिए, तो यकीनन पाकिस्तान के जो डिफॉल्ट के खतरात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी कमिटमेंट्स हो, चाहे वो आपकी बायलैटरल लोन्स की हो या जो दूसरे इदारे आपको पैसे देते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो उसी वक्त आपको देते हैं जब आप IMF प्रोग्राम में हो। IMF अगर क्लीन चिट आपको ना दे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आपको दूसरे कोई जो एजेंसीज है वो पैसे दें। हाँ, हो सकता है कोई दोस्त मदद के लिए आ जाए, लेकिन वो पैसे आपको दे भी दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इस वक्त आउटफ्लो है आपका, जो आपकी अदायगियां है, तो उसके लिए तो जरूरी है कि पाकिस्तान IMF प्लान में हो। और मुझे नहीं पता इसहाक डार साहब के पास कौन से वो आदाद शुमार है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी दुरुस्त सिमत में है। मुझे तो कोई ऐसा इशारा नहीं नजर आता। मतलब अगर आप महंगाई देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर से वो डबल से ज्यादा हो चुकी है। PMLN हुकूमत कह रही थी कि साल के आखिर में हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेमिटेंसेस जो है वो हर साल हर महीने अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में इस वक्त जो डॉलर का रेट है वो बहुत बेहतर है। इंटरबैंक मार्केट में आपने जबरदस्ती उसको रोक के रखा हुआ है, तो जिसने भी बाहर से पैसा भेजना है वो पागल ही होगा अगर इस वक्त इंटरबैंक से भेजेगा। उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो 15 रुपए ज्यादा बेहतर रेट ले सकता है अगर वो ओपन मार्केट के जरिए पैसे भेजेगा। एक्सपोर्ट्स में आपकी कमी आ रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने अभी तक जो आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं या कमर्शियल बैंक्स की हो, उस पर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। लेकिन इस वक्त जो आदाद शुमार शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ एनालिस्ट, 5 से 6 बिलियन डॉलर की आपकी LCs या तो खुलनी है या खुल चुकी है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है ताकि आप अपना माल क्लियर करा सके सी पोर्ट से। तो ये 4 से 5 बिलियन डॉलर अगर आप 6.7 बिलियन डॉलर के रिजर्व से निकाल दें तो वी स्टैंड एट जीरो। और ये वो पैसा है जो हमने सऊदी अरब और दूसरे ममालिक से, चाइना से उठाया हुआ है अपने डिपॉजिट्स के लिए। Exactly. तो मुझे नहीं पता कि कौन से आदाद और शुमार की बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हमारी मईशत दुरुस्त सिमत में है। हर सेक्टर इस वक्त परेशान है। पहले कंपनीज का ये रोना था कि हम जो बाहर की कंपनीज है कि हम डॉलर से मुतल्लिक आज जो इजलास हुआ है उसमें भी शहजाद आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो डॉलर से मुतल्लिक आज इजलास हुआ है उसमें इसहाक डार साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो मेजर्स लेंगे। आपको क्या लगता है वो किस हद तक उसमें कामयाब हो सकते हैं? और दूसरा ये भी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे IMF की, तो IMF ने जो शराइत दी हैं नवे अपने प्रोग्राम के लिए, ट्रांच के लिए, आपको वो किस हद तक काबिल अमल लगती हैं? क्योंकि डार साहब तो बड़ी रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो बड़ी मुस्बत बातचीत हो रही है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो तो बड़ी सख्त शराइत है। पता नहीं मुस्बत बातचीत कहां से हो रही है। अभी पिछले हफ्ते इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि अगर IMF नहीं आता तो ना आए, मैं उनकी मेहनत नहीं करूंगा। वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो कहीं से भी नहीं है। डेडलॉक किया है। डेडलॉक किया है कि वो चाहते हैं कि जो पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उस पर नवा रिव्यू हो जाए, पैसे हमें दे दें। IMF कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, आपने पूरे साल का हमें एस्टिमेट देना है कि रिहेबिलिटेशन जो फ्लड्स में होनी है उसका कितना पैसा दरकार है, आप हमें पूरी बजटिंग करके दें। ये इस वक्त डेडलॉक है, और जब तक वो नहीं करेंगे हम IMF आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये बात दुरुस्त है कि कुछ PTI की पॉलिसीज थी, कुछ PMLN की हुकूमत ने डिले किया जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम खराब हुआ है। लेकिन देखें, IMF अब बदल गया है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी बदल गए हैं। पहले बड़े आसानी से पैसे मिल जाते थे, वजीर आजम थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जाते थे, पैसे लेके आ जाते थे। लेकिन इनफ इज इनफ, एक लिमिट होती है ना। बार बार आप जाएंगे किसी भी मुल्क के पास पैसे लेने के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो झोली खोल के रख देंगे अपनी। IMF जब पिछला जो दौर था जिसमें इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने बड़ा कामयाबी के साथ वो IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था, उसमें गालिबन 17-18 जो है उसको रिलीफ हमें मिले थे, तब जाके वो प्लान वो हुआ था। अब IMF जो है किसी भी मूड में नहीं है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की रियायत दे, तो जो शराइत है वो माननी पड़ेगी, वरना प्लान से बाहर। तो सियासी बयान की हद तक तो ठीक है कि IMF नहीं आता तो ना आए, लेकिन अगर IMF नहीं आता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट होगी।